रूसी सैनिकों की एक टीम को अचानक एक रहस्यमयी मिशन मिला। जंगल में कोई अनजानी जीव शक्ति 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तेजी से बढ़ रही थी। सारे सैनिक पूरी तरह सतर्क हो गए और उसे एक गंभीर खतरे के रूप में देखा जाने लगा। हर राइफल की इंफ्रारेड स्कोप एक ही दिशा में तनी हुई थी और ऑटोमेटिक कैटलिंग गन भी फायर के लिए तैयार थी। सैनिक ने अपना थर्मल स्कोप नीचे गिराया और सामने के इलाके को स्कैन किया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मुख्यालय से एक और चेतावनी आई। अब वो रहस्यमयी जीव शक्ति 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ चुकी थी और आकार में किसी बड़े जानवर जितनी थी। इससे भी खतरनाक बात यह थी कि वो बेहद ऊंचे स्तर का रेडिएशन छोड़ रही थी, जो इंसानों के लिए बहुत ही घातक था। उसी पल बेस की सारी लाइटें बंद हो गईं। सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों की स्पॉटलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। एक सैनिक ने हवा में एक फ्लेयर छोड़ी और सेना के कुत्तों को भी आगे भेजा। अब वो जीव शक्ति बेस से केवल 500 मीटर दूर थी। अजीब बात यह थी कि जो फ्लेयर आमतौर पर पूरे 1 मिनट तक चमकती थी, वो इस बार सिर्फ 8 मीटर के दायरे में रोशनी फैला रही थी। जब खतरा सिर्फ 300 मीटर दूर था, सैनिकों ने जंगल से कुत्तों की सी दर्द भरी आवाजें सुनी। तुरंत ही गोलियों की बौछार उस दिशा में शुरू हो गई, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने फॉरवर्ड बेस को तबाह कर दिया। टीम यूनिट ने रात भर वीरता से संघर्ष किया, लेकिन दुखद बात यह रही कि हर एक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुआ। बस एक जवान किस्मत से बच पाया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके ऊपर एक हाथी के आकार का भालू पड़ा हुआ था। जैसे ही क्रैन से धीरे धीरे उठाया गया, सब कुछ साफ हो गया। असल में रात में हमला करने वाली शक्तियां कोई रहस्यमयी जीव नहीं, बल्कि विशाल भालुओं का एक बड़ा झुंड था। लेकिन सामान्य तौर पर भालू बिना उकसाए हमला नहीं करते। कभी कभी जंगल में सबसे बड़ा रहस्य खुद प्रकृति होती है और वो किसी आदेश का इंतजार नहीं करती, मगर ये उसके बिल्कुल विपरीत लग रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर भालुओं के उस झुंड को कौन कंट्रोल कर रहा था। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।